क्या कहूँ मैं तुम लोगों को अब? हाँ, शर्मिंदा कर दिया मुझे। अब मैं कैसे जाऊंगी उसकी माँ के सामने? जुबैर, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने क्यों पीटा उस बच्चे को? मुझे लगा शायद माफिया का आदमी है। हद है, आंखें नहीं है तुम्हारे पास? इतने शरीफ लड़के को कैसे माफिया समझा तुमने? माफिया? कैसी माफिया? रजा, क्या माहीन को किसी से खतरा है? कुछ बताओ मुझे प्लीज। यार रुक जाओ शैला, कुछ भी बोले जा रही हो। लाजमी नहीं ऐसा हो, बस हमें शक है। हाँ, वो जब सर ने टेंडर जमा करवाया था ना, तब धमकी दी थी उन लोगों ने। बहुत अच्छे, शाबाश है तुम पे, सब बता दिया तुमने। सर आप ही ने तो बात छेड़ी है, तभी तो बताया मैंने। बस करो तुम लोग, और याद रखो अगर माहीन को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम दोनों होगे। और ये बात भुलाना नहीं, हरगिज भी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। माहीन की तरफ से बेफिक्र रहो तुम। लोगों की धमकी से डरने वालों में से नहीं हूँ मैं। कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ये जानती हो तुम। खुदाया, हद हो गई है रजा। मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी माहीन को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए? जुबैर, आप अंगूठी को यहीं पर छोड़कर चली गई थी, और जब मैं आई मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया। मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने अपनी उंगली में पहन ली। वो अंगूठी पहनते ही एक परी आई मेरे पास और वो अंगूठी इसमें फेंक दी। अपनी परी से कहो मुझसे आकर माफी मांगे वो। उस परी की तरफ से मैं आपसे माफी चाहती हूँ। उसकी वजह से मैं आपके सामने शर्मिंदा हो गई। शर्मिंदा होने से अच्छा है कि अपनी परी को यहाँ बुलाओ और उसे कहो कि जैसे अंगूठी फंसाई है वैसे ही निकाल कर दे अब मुझे। और अगर वो निकाल कर ना दे सकी तो नाराज मत होना। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे तो सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। हद है यार, ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे ये तो घूम के खुलता है। कब से कोशिश कर रहा था मैं इसे खोलने की। हद है। ये रही। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी बचाने के लिए। शुक्र है। कितना परेशान हो गई थी ना मैं इस अंगूठी के लिए। बाहर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदा के वास्ते तुम इस अंगूठी को अपने हाथ से अब कभी मत उतारना। कभी नहीं उतारूंगी मैं। देखा, मेरी दुआ कबूल हो गई। अब तो मैं एक दुआ और भी मांगूंगी, मेरी क्लास में जो लड़का है उसके लिए। मानो, ये क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं बाबा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। हाँ, ये तो वही लॉकेट है जो तुम्हारी अम्मी ने दिया था। इसीलिए तुमने इसे यहाँ फेंका हुआ था। और इसके लिए तुम्हारी माँ और बहनों ने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। अब बता देना उन्हें कि मिल गया है लॉकेट। कुछ और भी है। मुझसे भी ज्यादा लापरवाह हो तुम। फजूल बातें मत करो। वैसे ही सूट करता ये है। मेरा है, मैं तो कब से ढूंढ रही थी इसे। तुम लोगों की वजह से मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। कितने अच्छे हो तुम हसन। अगर तुम ना होते तो मैं तो आज मर चुकी होती। ना अच्छा दूल्हा भाई देने के लिए थैंक यू अल्लाह ताला। मानो अपनी परी से कहना आइंदा ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कल तक जमा हो जाएंगे? हाँ, कल हो जाएंगे। वकील से बात कर ली मोइस तुमने? हाँ कर ली। वो शिजा के वकील से खुद ही बात कर लेगा। देखना, शिजा का चेहरा देखने वाला होगा, गुस्से से लाल हो जाएगा। यार भूल जाओ उसे अब तो खुश होना चाहिए। इतना बड़ा मसला हल हो गया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे परेशानी अभी भी साफ जाहिर हो रही है। यार क्या करूं, मुझे डर लग रहा है शाहान को कहीं पता ना चल जाए। देखो, अगर पहले की बात होती तो वो जरूर इस बात का बुरा मानता, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं। माहिन नहीं जानती तुम शाहान को। अगर उसे पता चल गया ना, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। यकीन करो, शाहान को नहीं पता चलेगा। कम से कम मैं तो नहीं बताने वाली। क्या बात है? ठीक है, परेशान मत हो तुम। समझ गई मैं। बाहर को भी नहीं पता चलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, पर ये बात तुमने खुद कही है। मैंने तो बाहर का नाम भी नहीं लिया। लेकिन अच्छा है कि ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहे बस। शुक्र है मसला हल हुआ। दादा चले गए। जानती हूँ मैं, मेरी उनसे ये आखिरी मुलाकात थी। मैं तो ये सोच रहा था रोजीना कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। मेरा मतलब उनकी जिंदगी और मौत का कोई नहीं, और तकलीफ में नहीं देख सकती मैं उनको। ठीक है, अब ज्यादा परेशान मत हो।
इस दुनिया में एक दादा ही तो थे जो मुझसे बेलौस मोहब्बत करते थे, वो भी चले गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ अब। ठीक है, फिर मुझे मर जाना चाहिए। बेलौस मोहब्बत कह रही हूँ मैं। चाहे कुछ भी बुरा करती थी फिर भी मुझे चाहते थे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करता हूँ कि तुमने मेरे साथ अच्छाइयाँ की? किसी बहुत बुरे हाल में देखोगे तब भी? मसलन तुम जिससे प्यार कर रही हो उससे अलग होकर रो रही हो शायद, या फिर इतने बुरे हाल में हो कि तुमने छुरा लिया और किसी के दिल में घोंप दिया। सच हो फिर? लेकिन तुम चाहे जो कुछ भी करो मैं तुम्हें हमेशा चाहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे हर हाल में चाहा है। ठीक है अम्मी, आ रही हूँ मैं। हद करती हैं आप, ये बात आपने मुझसे 50 दफा पूछी है। नहीं अम्मी, इसकी क्या जरूरत है? जुबैर क्यों लेने आएगा मुझे? मेरे पास गाड़ी है। अम्मी प्लीज अब मुझे कॉल मत कीजिएगा। अगर आपने अब मुझे कॉल की तो मैं सच कह रही हूँ, मैं अब घर नहीं आऊंगी। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। उफ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। माँ बाप की नजर में उनके बच्चे छोटे ही होते हैं, समझो। फिक्र करना भी माँ बाप के प्यार का एक स्टाइल है, ये आम सी बात है। ठीक है, लेकिन अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मुझे हर वक्त फोन करके पूछती रहे कि भाई कहाँ हो, क्या करी हो, किसके साथ हो। माहीन बेटा घर कब आओगी? ज्यादा देर मत करना। प्यार करते हैं जब भी तो पूछते हैं, अगर तुम उन्हें बता दोगी तो मसला ही क्या है इसमें। डोंट स्ट्रेस यार। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप ठीक है। शाहान आए तो उसको कहना माहीन ने तुम्हें बहुत माहीन? मिस किया। तुमने दिए हैं ना शाहान को पैसे? शिजा, रुको। समझते क्या हो तुम खुद को? मोइस, छोड़ो मुझे। शिजा, पागल हो गई हो क्या? शिजा, बस बहुत हो गया। बस मैं शाहान को भी खत्म कर दूंगी, तुम्हें भी खत्म कर दूंगी, रेशम को भी बर्बाद कर दूंगी। पीछे हटो, चली जाओ यहाँ से। ये जो माहीन है ना, ये मेरे लिए मुसीबत बनकर आई है। सब तबाह कर दिया है, सब बर्बाद कर दिया है मेरी जिंदगी। इस बार छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। देखना क्या हाल करूंगी तुम्हारा। मोइस छोड़ो मुझे, हट जाओ। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी। बासित, अल्लाह पुलिस को गारत कॉल करे करो। तुम लोगों को। सब तोड़ दूंगी, बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तुम इसके साथ शामिल थे, मोइस शामिल थे। याद रखना माही, तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बच नहीं पाओगे तुम मुझसे। याद रखना, बात यही खत्म नहीं हुई। असल खेल तो आज से शुरू होने वाला है। अचानक से उसने रेस्टोरेंट में आके चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो तो पार्टनर है ना आपकी? नहीं, माहीन की पार्टनर नहीं है, मेरी और शाहान की पार्टनर है रेस्टोरेंट में। लेकिन फिर उसने आप पे हमला क्यों किया? ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये आपको मैं बताता हूँ सर। दरअसल मैंने और शाहान ने शिजा को पार्टनरशिप से हटाने के लिए कोर्ट में केस किया था, जो हम जीत भी गए। शिजा को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो रेस्टोरेंट में आके चीखने चिल्लाने लगी। ठीक है, समझ गया मैं। जी बेहतर। ठीक हो ना तुम माहीन? ठीक हूँ मैं। कहाँ है वो? अंदर है, स्टेटमेंट ले रहे हैं उसका। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अच्छा किया कि इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया। हम संभाल लेंगे, आप लोग अब जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। ओह शाहान साहब, ये वक्त आ गया है कि माहीन से उधार लेकर मेरा हिसाब क्लियर करेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम शिजा? शायद बताया नहीं तुम्हें। देखो शिजा, कहानियां बहुत सुन चुका तुम्हारी। सुनी होंगी, बिल्कुल सुनी होंगी। हैरत है, अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से तुम टुकड़ों पर पल रहे हो इसके।
कितनी शैतानी सोच है तुम्हारी। शाहान, जानते हो यहाँ पर सिर्फ एक शख्स है जो सच बोल रहा है और वो मैं हूँ। तुम अभी भी इन लोगों की साइड ले रहे हो। तुम्हें पता भी है ये लोग तुम्हारे पीछे क्या चाले चल रहे हैं? यार कैसी दुश्मनी है तुम्हारी जो खत्म ही नहीं होती। दूसरों को तकलीफ पहुंचा के तुम्हें सुकून मिलता है। कितना झूठ बोलोगी और तुम? झूठ मैं बोल रही हूँ। शाहान, प्लॉट नहीं बिका है, तुम जानते भी हो। मोइज, ये क्या बकवास कर रही है यार? तुम्हारा प्लॉट नहीं बिका है? शाहान, तुम इसकी बात को सीरियस ले रहे हो यार। बुरी तरह से हार चुकी है ये, जब भी इस तरह की बातें कर रही है। हाँ, ये जो चाहती थी वो हुआ नहीं, तो इसलिए ये सब कर रही है। शाहान, यकीन करो ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तुम कब से मेरी भलाई चाहने लगी हो? तरस आता है मुझे तुम पर। इतनी बुरी तरह हार जाने के बाद कुछ नहीं बचा तो तुम इस झूठ का सहारा ले रही हो। चलो शान, चलना चाहिए हमें। ये वक्त बताएगा। छोड़ूंगी नहीं इतनी आसानी से मैं। माहीन अभी तक नहीं आई और तुम आराम से बैठे हो यहाँ। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज खतरे में और तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। शहला, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे माहीन को तुम ही चाहती हो बस। मुझे पता होता मेरी फैमिली को खतरा है तो मैं इस टेंडर में कभी ना पड़ता। लेकिन पड़ गए हो ना रजा। यकीन करो मेरा, माहीन को कुछ भी नहीं होगा। शाहान, तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने तो आ गए, लेकिन अब घर कैसे वापस जाओगे अपने? सच बताओ क्या हुआ था? वहां दोबारा लड़ाई ना हो इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई शाहान। शिजा ने हाथ उठाया था मुझ पे। क्या क्या क्या? शाहान, तुम कुछ नहीं करोगे, वादा करो मुझसे। वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती माहीन? और मोइस क्या कर रहा था वहां पे? शाहान प्लीज तुम, ठीक है अब सारे मसले हल हो गए हैं तो छोड़ो उसे। रोजीना कैसी है? ठीक है, वो दादा चले गए इसलिए अफसरदा है। क्या हम दोनों उसके लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। क्या? जो मैं रेस्टोरेंट में नहीं कर पाया था। ये मैंने तुम्हारे लिए सालों पहले लिया था। मतलब इसकी असल कीमत तो यही है कि अब तक संभाल के रखा है। फिर तो ये बहुत ज्यादा कीमती है। बात आगे बढ़ती तो तुम्हें देता। मतलब मैं तो तुम्हें चाहता था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं था। Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar मतलब içim. जिस दिन मैंने मेगाफोन पे आशिकी का ऐलान किया, उस वक्त ये मेरी जेब में मौजूद था।
शाहान, मेरा मकसद उस दिन को याद करवाना बिल्कुल नहीं था। माहिन, माहिन, मैं ही जानता हूँ कि आगे चल के हमारे बहुत खूबसूरत दिन आने वाले हैं। हम दोनों एक दूसरे के करीब तो आ चुके हैं और अब ये भी दे दिया मैंने तुम्हें। हाँ, दोनों साथ हैं। Çok şükür bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा, बहुत प्यारा है ये, बहुत ही खूबसूरत। Bu şarkı kalbimin tek sahibine. तो फिर Yarime पहनोगी नहीं इसे? gülüşüme. Bahar sensin bana gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. पहनाओ तुम। Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür bin şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. कुछ भी हो जाए ये कभी मेरे गले से नहीं उतरेगा। Denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. Ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. शाहान, जाना होगा अब मुझे। ठीक है। कल आओगी? आऊंगी। तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊंगा यहाँ। एक दिन भी तुमसे अलग नहीं रहना चाहती मैं अब। वो दिन भी जल्द आएगा। वादा करो मुझसे। पक्का वादा माहीन।
हो रहा है ये? तुमने क्लोरोफॉर्म लगाया भी था या नहीं? अभी तक बेहोश ही नहीं हुई। शायद दूसरी तरफ लग गया था इसलिए बेहोश नहीं हुई, लेकिन अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। यार कितने कंजूस इंसान हो तुम। कितने का आता है क्लोरोफॉर्म? जरा ज्यादा ले लेते। फंसाओगे तुम मुझे। हाँ, काम कर गया ये। बस हो गई बेहोश, इतनी सी बात थी। बाहर से तुम्हें कोई आवाज सुनाई थी? नहीं, मुझे तो नहीं आई। वहम होगा मेरा फिर। देख रहे हो ना तुम, अभी तक तुम्हारी बेटी नहीं आई। एक दफा और कॉल करके पता कर लो। कभी तुम भी उसे कॉल कर लिया करो रजा। यार ये बताओ, मुझे बातें सुनाए बगैर तुम्हें सुकून नहीं मिलता क्या? कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन मोबाइल ऑफ है उसका। इसमें इतनी भी परेशान होने की बात नहीं है। नींद आ रही है, मुझे सोने दो यार। अब लड़की बस करो, चिको मत चिको। आवाज बंद करो अपनी आवाज। बंद करो अपनी जल्दी। आज तो तुमने फंसा ही दिया था मैं। यार तुम तो बिला वजह चिल्ला रहे थे, इसमें तो अभी भी बाकी है। लेकिन फिर इससे बेहोश क्यों नहीं हो रही थी? क्या कर रहे हो यार? तुम बेहोश हो जाओगे इस तरह। नहीं तो बिल्कुल ठीक हूं मैं। कहाँ जा रहे हो यार? इधर आओ जरा, पकड़ो इसे, संभालो। 1 मिनट रुको। ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है बेवकूफ इंसान। चलो। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो? उधर जाना है हमें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार तुम पाँव पकड़ो इसके। मेरे पाँव क्यों पकड़ रहे हो यार? इसके पाँव पकड़ो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ चलो यार, वहाँ चलो, उधर चलो। वहाँ जाना है हमें, वहाँ पर। रुक जाओ जरा, रुक जाओ, मैं उसका पर्स उठा लूं। चलो यार, कहाँ लेके जा रहे हो उसे? रुको। हाँ, इधर डालो इसे। आराम से, आराम से। क्या कर रहे हो तुम? चलो गाड़ी में बैठो जल्दी। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं? अब बोलो, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अपने घर में टीवी देख रहा था। पता नहीं किन लोगों के साथ काम करना पड़ता है। खड़े क्यों हो? चलो। इसको फेंक देता हूँ, इसका हम क्या करें? शिजा की वजह से हम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। शिजा इस कदर इतनी बुरी इंसान निकलेगी अंदर से, हमने सोचा भी नहीं था। वो कुछ भी कर सकती है हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। सच बताऊं तो मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जाकर शिजा का कत्ल कर दूं, चाहे मुझे उड़कर जाना पड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहती हो तो मेरी पूरी सपोर्ट है तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन यार कोई मोहब्बत में इस हद तक जा सकता है, पहली दफा देखा है मैंने। मोहित जरा ये बताना पसंद करोगे मुझे कि क्यों कर रहे हो शिजा की तारीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों उसकी तारीफ करूंगा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहनी तौर पे शायद वो बीमार है। शाबाश, ऐसा सोचना भी मत। नहीं सोचूंगा। ऐसी बातें क्यों सोचेगा वो? बाहर कौन चाहता है उसके सर पे ऐसी बला सवार हो जाए? बारी चलो अपनी। अच्छा चलो हसन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में होता क्या है। इसके बेस्ट फ्रेंड शहान की एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है और मुइस की लव स्टोरी उससे भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन इसके दोस्त के पास उसकी लव स्टोरी के अलावा भी एक और कहानी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसे पागलों की तरह चाहती है। लेकिन मुइस की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मुइस का भी दिल चाहता हो कोई और भी उसे पागलों की तरह चाहे। मजाक कर रही हो ना तुम? बोलो बाहर, मजाक था ना ये। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यार। मैं बाहर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसके जो भी दिल में आता है ये कर गुजरती है। हाँ मुइस, बिल्कुल मजाक कर रही हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने प्रिंस के बारे में रियल में ऐसा सोचती हूँ? लेकिन मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर माहीन पे हमला क्यों किया।
और अगर कोर्ट में कोई विटनेस वाली बात थी तो ये सब करना बेकार था क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। यार तुम लोग किन बातों को लेके बैठ गए हो? वो लड़की नॉर्मल नहीं, वो कुछ भी कर सकती है, जाने दो उसे। ये लो। मेरी है? नहीं अभी नहीं। शैला आंटी की कॉल। तो उठाओ ना। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी उनकी कॉल। वो यकीनन शाहान के बारे में मेरे मुंह से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश करेंगी। जानती हूँ मैं उन्हें। अरे यार कैसी बातें कर रही हो? उन्हें कोई जरूरी बात करनी होगी तभी तो कॉल कर रही हैं। उठाओ। हेलो शैला आंटी। हेलो, बाहर तुम ठीक हो ना बेटा? जी आंटी, बस दांत पे थोड़ा सा दर्द है इसलिए ठीक से बात नहीं कर पा रही। अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब है। बेटा आराम करो फिर तुम। महीन का पूछना था मैंने। सीमी है तुम्हारे पास? मैं क्या बात करूं बाहर? हो सकता है कि वो नॉर्मल बात करें। करो ना बात अब। बाहर? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करती हो ना तुम। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? भला अपने फ्रेंड्स के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है? बोलो। सीमी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आंटी। महीन अभी तक घर नहीं आई। परेशानी हो रही है मुझे। तुम्हारे घर पे तो नहीं है वो? माहिन अभी तक घर नहीं आई है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। आप परेशान मत हो, बल्कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। माहिन के बारे में पूछ रही है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे तोते की तरह रिपीट क्यों कर रही हो तुम? हाँ वो असल में क्या है, उसे घर छोड़ने के लिए कह दो कि आ जाएगी अभी। हाँ वो हमारे पास थी और अभी ही निकली है। बस आंटी आप यूँ समझे कि वो घर पहुँच ही गई है। परेशान मत हो आप। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बेटा, काफी परेशान थी मैं। ठीक है आंटी, गुड नाइट। सिमी के घर पे थी, निकल चुकी, आती ही होगी। सोते रहो बस आराम से तुम। कौन? मैं? कब सोने देती हो तुम? ये क्यों बोला तुमने कि बस पहुंचने वाली है वो? जल्दी नहीं पहुंची तो क्या करती मैं? एक तो फोन तुमने मुझे पकड़ा दिया और ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। वाह, बहुत खूब। ठीक है, अब एक दूसरे पर गुस्सा मत करो। कहा तो है मोइज ने, शाहान घर छोड़ने गया तो बात खत्म। यार हसान, तुम मोहब्बत करने वालों की फीलिंग्स को नहीं समझते। हो सकता है कि उन्हें रास्ते में ये ख्याल आया हो कि हमें घर नहीं जाना चाहिए बल्कि साहिल समंदर जाके सूरज को तुलू होते हुए देखना चाहिए। इस तरह वो घर वक्त पर नहीं गए तो फिर यार। फजूल बातें मत करो। आंटी घर पर परेशान हो रही है उसके लिए। देखिए जरा, इन्होंने आज से आंटी की वकालत करना शुरू कर दिया है। वो बस हम दोनों से बात करके अंदर की बातें गुलवाना चाहती थी यार, और कुछ नहीं बस। बाहर में एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ। परेशान है वो अपनी बेटी के लिए। सही कह रही हो, परेशान होंगी सच में। मोइस, शाहान को कॉल करना, पता तो करो जरा दोनों हैं कहाँ पर। अरे हाँ मोइस, तुम शाहान को कॉल करो और कहो कि माहिन की अम्मी परेशान हो रही हैं। तुम लोग दो मोहब्बत करने वालों के दुश्मन हो, इसीलिए इस वक्त फोन करके उन्हें तंग करोगे। कॉल करूं या ना करूं मैं? मत करो। हेलो, आ गए तुम? मैं भी पीऊंगा। आखिर वो लॉकेट आज अपनी जगह पहुंच गया। तो दे ही दिया तुमने? हाँ, और तुम जानती हो वो लॉकेट पहनाते हुए मैंने क्या फील किया? मेरे दिल में माहिन के अलावा और कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। हमेशा अपने आप से पूछता था उसे क्यों नहीं बुला पाता मैं, क्योंकि असल मोहब्बत तो मैं उससे करता था। अब मैं समझ गया हूं कि उसकी आंखें जब मेरी आंखों से मिलती हैं तो मेरे दिल को जो सुकून पहुंचता है वो कहीं और मिल नहीं सकता। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक मिनट। हाँ मोइस बोलो। हाँ हेलो शाहान, कहाँ हो यार इस वक्त? हेलो सुनो शाहान, तुम इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आना, समझे? इतने अरसे के बाद तुम दोनों मिले हो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से क्या मतलब है बाहर? सुनो शाहान, माहिन की अम्मी बहुत परेशान है। अगर माहिन तुम्हारे साथ है तो उसे जल्दी से घर ड्रॉप कर दो। माहिन अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो इन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आंटी की टेंशन मत लो, एंजॉय करो यार, बस अपने दिल की सुनना। मेरी बात तो सुनो पहले। माहिन मेरे साथ नहीं है। बच्चों की तरह मोबाइल छीन रहे हो एक दूसरे से। हेलो शाहान। मोइस, माहिन को मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ। शाहान तो माहिन को घर छोड़ चुका है। 1 घंटा हो गया इस बात को। छोड़े हुए 1 घंटा हो चुका है। क्या मतलब है शाहान? 10 मिनट पहले तो आंटी की कॉल आई थी। ये क्या कह रहे हो यार तुम? अरे मैंने तो उसे मेन गेट पर ड्रॉप किया था, बल्कि मैंने तो उसे खुद दरवाजे तक जाते हुए देखा है। कह रहा है कि घर के अंदर जा चुकी थी माहिन। वो कैसे घर में नहीं है? कहाँ जा सकती है वो? सीमी, यकीनन कुछ बुरा हुआ है। चलो हमें माहिन के घर जाना चाहिए जल्दी। घर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। ठीक है। माहिन घर पर नहीं है।
क्या मतलब घर पे नहीं है? 1 मिनट रुको शान, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अल्लाह का शुक्र है कि चले गई अम्मी। शुक्र है। भेज दिया तुमने अपनी सास को, बहुत खुशी हो रही होगी ना अब तुम्हें। खुशी की क्या बात है इसमें? मैं तो जाते हुए उन्हें बस दुआ दे रहा था। और भला हम क्यों उनको भेजेंगे? वो अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। असल में मेरी खाला की तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही अम्मी को पता चला फौरन चले गई। जितना मैं तुम दोनों को जानती हूँ, जरूर दाल में कुछ काला है। मलिहा को बच्चे की वजह से भेजा है ना। हफीजा खाला, ये बीच में बच्चा क्यों आ गया? हमने बताया ना खाला की तबीयत खराब है। खाला की बीमारी में मलिहा का क्या काम? डॉक्टर है क्या मलिहा? अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं आप? बहन की तबीयत खराब है उनकी। क्या अपनी बहन को नहीं देखने जा सकती? लड़की, तुम क्यों खामोश खड़ी हो? देख नहीं रही इन दोनों से अकेले लड़ रही हूँ मैं। सही कह रही हैं बिल्कुल आप, लेकिन मुझे पता नहीं आजकल क्या हो गया है। शायद तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे अंदर से किसी की ग़ीबत निकल नहीं पा रही, किसी की बुराई नहीं कर पा रही मैं बिल्कुल भी। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बात तो सुनो मेरी, मैं मालूम करके रहूंगी, देखना। कसम से हफीजा खाला किसी जासूस से कम नहीं है। बच्चे के बारे में लगता है सब कुछ समझ गई है वो। कुछ भी नहीं समझी है वो। हमसे उगलवाने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है कुछ नहीं बताया हम दोनों ने। हाँ वो तो ठीक है, मगर जब इंस्पेक्शन के लिए लोग आए तो उन्हें दूर ही रखना इनसे। फिक्र नहीं करो तुम नजीब, मैंने अम्मी को बहाना करके भेज दिया है, तो अब मैं इनका इंतजाम भी कर ही लूंगी। बात सुनो शान, अंदर जाना ठीक नहीं है तुम्हारा। रोजीना, माहिन घर पर नहीं है, अंदर क्यों ना जाऊं मैं? यार ये भी तो हो सकता है कि वो किसी दोस्त के पास चली गई हो। अंदर जाओगे तो उसकी फैमिली को तुम दोनों का पता चल जाएगा। जिसको जो पता चलना है चल जाए, मुझे परवाह नहीं। माहिन को मैंने दरवाजे तक जाते हुए देखा है खुद, और वैसे भी वो कहीं और जाने का कैसे सोच सकती है? पहले घर के अंदर तो जाएगी ना, और गाड़ी भी यहीं खड़ी है। का फोन है। माहिन अभी तक नहीं आई रजा। उसकी दोस्तों ने कहा तो है निकल गई है, वहाँ से आ जाएगी। इतना दूर भी नहीं है सिमी का घर। अब क्या इस तरह खिड़की में खड़े रहने से वो जल्दी आ जाएंगी? रजा यहाँ आओ। क्या हुआ? ये तो खानसामा है। हाँ वही है, लेकिन इसके साथ माहिन नहीं है। हाय रजा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरूर कुछ हुआ है। चलो देखते हैं। क्या काम है यहाँ तुम्हारा? रजा साहब, मैं माहिन घर पे नहीं है, अभी तक घर नहीं आई माहिन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे घर पे होना चाहिए इस वक्त। तुम्हें कैसे पता माहिन का? ये क्या कह रहे हो तुम? रजा, मैं कह रही हूँ कि माहिन किसी न किसी मुश्किल में है। माहिन आ गई क्या घर पे? माहिन तो तुम्हारे साथ थी ना? माहिन मेरे साथ थी। मैंने खुद उसे तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ छोड़ा, बल्कि इस दरवाजे के पास वो खड़ी थी, उसके बाद गया हूँ मैं। लेकिन माहिन घर नहीं आई। रजा, तुम खामोश क्यों खड़े हो यहाँ? ये मोबाइल सीढ़ियों के पास पड़ा था। हाय, ये तो माहिन का फोन है। क्या हुआ उसके साथ? कुछ नहीं हुआ होगा ना, आप परेशान मत हो। शायद गिर गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि किसी और दोस्त के घर मिलने चली गई हो माहिन। जाओ ढूंढो उसे, मेरी बच्ची को लेकर आओ मेरे पास। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए। आंटी संभाले खुद को प्लीज।
यार देखो, कभी भी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। शहान, कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? ये कहाँ फंस गई मैं? यानी बस इसी की कमी रह गई थी, आज वो भी हो गया। माहिन, तुम किडनैप भी हो गई आखिर। शिजा से जान छूटी, रोजीना से जान छूटी, उसके दादा से जान छूटी, और अब ये। आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? दरवाजा बंद है। ओह, कैसे खुलेगा ये? खुल जाओ, खुल जाओ। यहाँ की ऑक्सीजन मेरे लिए काफी नहीं है। मेरा दम घुटता है बंद जगह पे। खिड़की भी नहीं है। खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। दरवाजा खोलो, खोलो, बाहर निकालो मुझे प्लीज। कोई है यहाँ पे? बाहर निकालो। प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। हाँ, आखिर कहाँ जा सकती है माहिन? हर किसी को कॉल करके देख लिया, किसी को नहीं मालूम। पुलिस के पास भी गया था। उनका कहना है 48 घंटे इंतजार करना होगा। 48 घंटे के बाद एक्शन लेगी पुलिस। अब वो रोशन, मेरा मतलब है रोशन ऐसी हरकत तो नहीं कर सकता, मतलब किडनैप कर ले। हम तो खुद माहिन को उसके साथ शादी करके भेज रहे थे। जब नहीं लेके गया तो अब क्या लेके जाएगा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कौन कर सकता है ये हरकत? मैंने कहा था ना रजा, ख्याल रखना, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कब हो? देख लिया ना किस मुश्किल में फंसा दिया तुमने। अभी भी असल आदमी के पास नहीं जा रहे। कौन है असल आदमी? जिसने टेंडर के लिए धमकी दी थी हमें। जुबैर ने कहा था कि वो लोग माफिया के लोग हैं, ये काम जरूर उन्हीं का है। यार शैला, वो इतने गिरे हुए नहीं है कि अगवा करेंगे बेटी को मेरी। वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। रजा साहब, एड्रेस दीजिए मुझे उनका, मैं जाके देखता हूँ। इस खदशे को दरगुजर नहीं कर सकते हम। मेरी बात सुनो, दूर रहो इस सब से। रजा, उनके अलावा हमारा कोई और दुश्मन नहीं है। सुन क्यों नहीं रहे? अगर ये उन्होंने किया है तो फिर? रजा साहब, मेरे ख्याल से देर कर रहे हैं हम। अकेले जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस को साथ लेके जाना वहाँ। ठीक है, आप लोग पुलिस को बुलाइए, मैं इंतजार नहीं करूंगा पुलिस का। पुलिस नहीं बुला सकते। जुबैर के साथ जाऊंगा मैं वहाँ। चले, चलकर धावा बोलते हैं उन पर हम। रजा साहब, कहा ना दखल मत दो तुम। मुइज़ यहीं बैठो तुम। रजा साहब के साथ जाऊंगा मैं हर हाल में। ठीक है, मिलते हैं बाद में। कहाँ जा रहे हो तुम? आपके साथ चल रहा हूं मैं भी। मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? माहिन इतनी परेशानी में है और मैं आराम से बैठ जाऊं यहाँ पे। शाहान, मजीद गुस्सा मत दिला मुझे। या तो आपके साथ जाऊंगा या फिर मोइस की गाड़ी में बैठकर आपका पीछा करूंगा मैं। फैसला आपका है। चलो, चले, जल्दी चलो। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। सुनती भी तो नहीं है मेरी, हमेशा अपनी मनमानी की। न जाने इस वक्त कहाँ होगी माहिन। आंटी आप प्लीज परेशान ना हो, माहिन बिल्कुल ठीक होगी। रजा अंकल गए तो हैं लेने उसे। और वैसे भी आंटी, रजा अंकल गए हैं ना ढूंढने के लिए उसे। चुप हो जाओ तुम, छोड़ दो मुझे अकेला।
मैंने तुम लोगों को हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन हमेशा झूठ बोला मुझसे। शैला आंटी प्लीज हमसे तो नाराज ना हो। दांत में दर्द था ना तुम्हारे बाहर? हाँ, अचानक से ठीक हो गया है ना? दांत में दर्द तो अभी भी है, बस वो मैं माहीन गुम गई तो मैं भूल गई थी कि दर्द हो रहा है। हद है, शर्म नहीं आती। शैला आंटी, मुझे पूरा यकीन है कि वो माहीन को अपने साथ वापस लेकर ही आएंगे। और कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने पूछा भी था तुमसे। माहीन उस खानसामे से मिलती रही, लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं भला क्यों छुपाऊंगी? मुझे दरअसल मौका ही नहीं मिला आपको बताने का। बस करो सिमी, कैसा मौका चाहिए? शादीशुदा है वो, फिर भी साथ दे रही हो माहीन का। यार मोइस, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ अब। हाँ ठीक है, फिर तुम चली जाओ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बेटा तुम क्या माहीन की दोस्त हो? मैं शाहान की दोस्त हूँ आंटी। जब शाहान को माहीन का पता चला तो उस वक्त मैं उसके साथ थी। हाँ ठीक है, अभी तुम चली जाओ, फिर जो भी होगा हम तुम्हें अपडेट कर देंगे। माहीन का पता चलते ही तुम्हें कॉल कर देंगे रोजीना, ठीक है? जाओ तुम। रोजीना? तो तुम हो रोजीना? नहीं, इसका नाम मरियम है, लेकिन मेरे मुंह से गलती से रोजीना निकल जाता है और ये भी रिएक्ट कर देती है जैसे यही रोजीना हो। मेरे घर लेके आ गया अपनी बीवी को वो। हिम्मत तो देखो उसकी जरा। देखें, आपको गलतफहमी हुई है। सब जानती हूँ मैं, झूठ मत बोलो मुझसे। ये बिल्कुल सच नहीं है। फिर क्या है सच सिमी? अगर जहमत ना हो तो बताना पसंद करोगी? बस ये एक ड्रामा है। बस करो सिमी, बेवकूफ नहीं बना सकती मुझे। यार रोजीना तुम चली जाओ, हम बाद में बात करते हैं। हाँ जाओ। जाते हुए एक बात सुन लो मेरी। बच्चे का भी पता है मुझे, वो तुम्हारा ही बच्चा है ना? हाँ बच्चा? किस बच्चे की बात कर रही हैं आप? समझी नहीं मैं कुछ। कौन सा बच्चा? कहाँ से आ गया शैला आंटी बच्चा? वो तो शाहान से पूछने की जरूरत है, मुझसे नहीं। शैला आंटी, रोजीना ने ये सब कुछ अपने दादा के लिए किया था। वो बहुत बीमार है, इसीलिए उनको ये ड्रामा करना पड़ा। तो फिर बच्चा भी एक ड्रामा ही होगा, है ना? अरे बच्चा कहाँ से आ गया? मजाक कर रही है क्या आप हमसे? यही रिएक्शन तुम्हारा था जब मैंने शादी का बताया था, लेकिन क्या हुआ? सच निकला ना। सच्चाई छुप नहीं पाती मुझसे। देखें, मैं शाहान का बेस्ट फ्रेंड हूँ और ये बच्चे वाली बात मैं आपसे पहली दफा सुन रहा हूँ। गलतफहमी हुई है आपको। शाहान के मोहल्ले में बातें हो रही हैं कि बच्चा रोजीना का है या माहीन का। बच्चा तुम्हारे दोस्त का है, तुम्हें खबर नहीं है? हाँ बाहर रुको, मैं समझाता हूँ। बस करो, बहुत झूठ बोल लिया तुम लोगों ने। बस एक दफा मेरी बेटी वापस आ जाए, फिर देखना तुम सब। माहीन के करीब भी नहीं भटकने दूंगी उसे। मेरे होते हुए मेरी बेटी के दिल से नहीं खेल सकता। मैं कब से दरवाजे पे खड़ी हूँ, लेकिन नजीब को घर से निकलते हुए ही नहीं देखा, जबकि टैक्सी चलाने वाला शख्स तो दिन रात काम करता है। मिराल, उसे आकर निकाल देती तुम। ऐसा कैसे हो सकता है हवा? मैं किसी को उसी के घर से कैसे निकाल सकती हूँ? तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है? अभी तक अम्मी की जाने की वजह ढूंढ रहे हो? नहीं, कसम से ये बात नहीं है। तुम जितना भी इनकार कर लो, हम जानते हैं मलिया आंटी बच्चे की वजह से गई हैं। बिल्कुल नहीं, वो बात तो खत्म। मेरा मसला कुछ और है। कसम से किसी की लगाई बुझाई में आजकल दिल नहीं लगता मेरा बिल्कुल। कोई कुछ भी करे, मुझे इस सब से क्या लेना। एक बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे हव्वा। इस्तिखारा निकाल दोगी तुम? बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करती अब मैं। जानती हूँ मैं ये बात अच्छे से, लेकिन जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आती। देखो यार, किसी और से नहीं निकलवा सकती। मेरी अम्मी को जानती हो ना तुम। आखिरी दफा मैंने फौजिया का इस्तिखारा निकाला था तो तलाक हो गई उस बेचारी की। हव्वा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने अपना काम ठीक किया था बिल्कुल। जोड़ी बहुत अच्छी थी उनकी, कुछ दिन खुश भी रहे। उन लोगों की बाद में लड़ाइयाँ होती रही, तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है भला? तुम्हारा क्या मसला है? बताती हूँ मैं, लेकिन देखो अगर तुमने मेरी अम्मी को कुछ बताया तो याद रखना मैं मलिया आंटी को सब कुछ बता दूंगी जो उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ हो रहा है। जा सकती हो तुम। अच्छा कसम खाओ। अपने जैसे समझा है तुमने। बात इधर से उधर करने का कोई शौक नहीं है मुझे। मिराल, क्या मसला है तुम्हारा? बताओ मुझे अब। हाँ, यानी करोगी इस्तिखारा? हाँ, कर दूंगी। एक शख्स से मिलती हूँ मैं। 24 घंटे तो तुम अपनी माँ के साथ चिपकी रहती हो, कब मिलने जाती हो उससे? हाँ, अम्मी के सोने के बाद जाती हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हवा। यानी
हम बस 1-2 बार ही मिल सके हैं, लेकिन हमारी बातें होती रहती हैं फ़ोन पे अक्सर। यार मैं उसके बारे में बस इतना जानना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ संजीदा भी है कि नहीं, या फिर बस वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है मेरे साथ। वो हमारी बहुत अच्छी बातें होती थीं, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि बदलता जा रहा है वो, लहजे में भी फ़र्क आ गया है। पहले ऐसा हरगिज़ नहीं था। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार। तुम ही मदद करो मेरी, किसी और से तो मैं अपने दिल की बात शेयर भी नहीं कर सकती। विराट परेशान मत हो तुम, यानी देख लूंगी मैं। हौसला रखो माहीन, हिम्मत रखो, यहाँ से निकल जाओगी। हाँ, कुछ नहीं होगा माहीन, तुम बंद जगह पे भी सांस ले सकती हो माहीन। कब तक इसको बनाते रहोगे यार, इसकी जान छोड़ दो अब। भाई ये बहुत जबरदस्त चीज है, पहले मैं इसे पेंट कर दूं, इसके बाद मैं इसका इंजन भी बनवा लूंगा। मुझे इसका साउंड बहुत पसंद है। यार कोई बेहतर सी मोटरसाइकिल देखकर उसको बनवा लो, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरे भाई इन सारी बातों को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि क्या हमने इस लड़की को अगवा करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? अच्छे खानदान की लग रही है वो। हाँ हाँ सही कहा, अच्छे खानदान की हूँ और बहुत ज्यादा स्वीट भी हूँ मैं। मेरे भाई तुमने ही तो कहा था कि मुझे शादी के लिए पैसों की जरूरत है, कोई भी काम होगा कर लूंगा। शादी तुम मैं भी करवा दूंगी, शादी का जोड़ा भी है मेरे पास, वो भी दे दूंगी। हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन ये भी तो आखिर एक इंसान है ना, इसके भी घर वाले होंगे ना जो परेशान होंगे इसके लिए। बस ये सब सोच के अफसुर्दा हो रहा हूँ मैं। तो मत सोचो, किसने कहा है तुम्हें सोचने के लिए? यहाँ काम करना है तो प्रोफेशनल बनो। मत सोचो मतलब? यार ऐसा नहीं करो, सोचना तो अच्छी बात होती है ना, उसको सोचने दो ना, वो सही सोच रहा है। माहीन, यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कोशिश करती हूँ। बाहर मौजूद दोस्तों को मेरा सलाम। हाँ, तुमने देखा, जाग गई वो। खैरियत से होंगे यकीनन। मेरे ख्याल से आप लोगों ने गलती से मुझे किडनैप कर लिया है, शायद किसी और को समझ के मुझे ले आए। हो जाता है ऐसा भी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। गलती इंसान से ही होती है, भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाते हैं, बल्कि मैं तो कब का भूल चुकी। ठीक है, अब जब दोस्ती हो गई है हमारी, तो फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर देती हूँ, जैसे फाइनेंशियल हेल्प, इतने पैसे कि आप लोगों को ये काम ना करना पड़े। याद आया, और तो और धूमधाम से शादी भी करवाऊंगी मैं। ठीक है, क्या याद करोगे एक और तोहफा मेरी तरफ से, जिसे खरीदने का तुम सोच भी नहीं सकते? वो जो आजकल नए नए निकले हैं ना, जो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं मार्केट में, बड़ी स्क्रीन वाले टेलीविजन जो सबसे ज्यादा महंगा होगा ना, वो दूंगी। हाँ? हाँ, अगर कोई पूछे कि कहाँ से आया ये सब, तो कह देना मेरी एक अच्छी दोस्त ने दिया है। टीवी, वो भी बड़ी स्क्रीन। यार जब मैचेस होंगे ना तो तुम भी साथ आ जाना, मिलकर देखा करेंगे, है ना? अच्छा रहने दो, तुम मत आना, तुम गुस्से में टीवी ही तोड़ दोगे मेरा। अब अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तो अंदर आकर तुम्हारा मुंह बांध दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ सांस लेने में, क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ मैं। इसका क्या मतलब है? वो जो घोड़ों की रेस में शर्त वगैरह लगाते हैं ना, यकीनन उस टाइप की कोई चीज है ये, उसी की बात कर रही है। क्या मतलब है? क्या हो गया यार तुम्हें? इस टाइप की कौन सी चीज होती है यार? अरे भाई उसने खुद ही तो कहा है, हॉबी है उसकी। हॉबी? हाँ हॉबी,
मैं भी किसकी बातें सुन रहा हूँ? वो हॉबी नहीं फॉबी की बात कर रही है। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी वो बीमारी है जिसके मरीज बंद जगहों पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते। जैसे कि मुझे ये बीमारी है और मेरा इस बंद जगह पे दम घुट रहा है। ये बीमारी जिससे भी होती है, अगर वो ज्यादा देर तक एक जगह पे बंद रहे तो मर जाते हैं। बात सुनो मेरी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सांस रुक रहा है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। प्लीज मुझे अब यहाँ से बाहर निकालो। बेचारी। देखो अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं निकाला तो मैं यहीं मर जाऊंगी। तौबा तौबा, अल्लाह ना करे। यार ये कैसे हो सकता है? बंद जगह में कोई इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, ये अमीर लोग हैं, इनकी बीमारी भी मुख्तलिफ होती है, महंगी बीमारी है ये। जानते हो अभी कुछ दिनों पहले मैं एक लिफ्ट में फंस गई थी और मरते मरते बची थी। प्लीज यकीन करो मेरी बात का। वो आदमी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, बल्कि अनकरीब शादी भी होने वाली है हम दोनों की, अगर वो उस वक्त मेरे साथ लिफ्ट में ना होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। देखो मेरी बात को समझो, अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरी मौत की वजह तुम दोनों होगे। देखो बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरा प्यार मिला है और मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है। इससे पहले भी मेरी शादी तय हुई थी और मुझे निकाह के वक्त छोड़ दिया गया था। प्लीज इस बार मेरी शादी हो जाने दो। अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ बंद रखा और मुझे नहीं छोड़ा तो फिर मेरी शादी टूट जाएगी। क्या तुम लोग ऐसा चाहते हो? बोलो। ठीक है, मगर तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारी आवाज आई तो तुम्हारे हाथ पांव बांधकर अंदर डाल दूंगा, फिर तुम चाहे मरो या जियो, कुछ भी करो। जमाल, बाहर निकलो जमाल। ओ, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? हटो, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। खबरदार खबरदार, होशियारी करने की कोशिश की तो गर्दन तोड़ दूंगा। जमाल, निकलो बाहर। हो क्या रहा है यहाँ पर? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? इतना कैसे गिर सकते हो जमाल? टेंडर के लिए मेरी बेटी को अगवा कर लिया तुमने। कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? बंद करो ड्रामा। कहाँ है माहीन? देखो रजा, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और खुदा के लिए इस तरह का इल्जाम लगाना बंद कर दो। तुमने धमकी दी थी मुझे, टेंडर के लिए अप्लाई करने से मना किया था। हाँ ये सच है कि टेंडर की जरूरत है मुझे, लेकिन इसके लिए इतना नहीं गिर सकता हूँ मैं कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लूँ। समझे तुम? अगर मुझे कुछ करना होता तो बस इतना करता कि जुबैर को मेरे आदमी उठा के लाते और इसे मैं बहुत मारता, लेकिन अपनी बेटी का इल्जाम मुझ पर ना लगाओ। जमाल, पहले तुमने मुझे धमकी दी, उसके बाद मेरी बेटी गायब हो गई। कारोबार में आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं सिवाय तुम्हारे। सुनो, लेडीज से कहो कि एक तरफ हो जाए। ये पागल आदमी जब तक घर की तलाशी नहीं लेगा तब तक यकीन नहीं करेगा ये मुझ पर। आ जाओ मेरे साथ। अच्छा, तो बरी के सामान की वजह से ये सब हुआ? हाँ ना, जाहिर है मेरी अम्मी भी ठीक कह रही थी। हमने जो दूल्हा वालों को सामान दिया उसमें कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज दी हमने उन्हें। पूरा मोहल्ला देखने आया था सामान, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बहन को एक रुमाल तक नहीं दिया। ये तो बहुत ही गलत बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कहानी तो मेरी बहन की शादी की थी। मेरी शादी की कहानी सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोचा था कि सादगी से शादी कर लूंगा मैं, लेकिन मेरी सास की, उनकी तो फरमाइशें ही नहीं खत्म हो रही थी। फरमाइशें करते करते इस दुनिया से ही चली गई वो। बेचारी, सुन के अफसोस हुआ। मैंने सोचा था कि कम बजट में शादी हो जाएगी, लेकिन अब परेशानियां तो और भी बढ़ गईं। लड़की वाले कहते हैं कि माँ की ख्वाहिश थी शादी धूमधाम से की जाए। अब मैं इस खाली जेब के साथ कैसे करूं धूमधाम से शादी? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर मुझे ये दोस्त मिला, इसने मुझे कहा मेरा साथ दो, बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हें। पता नहीं इन शादियों को मुझसे क्या नफरत है। अब किसी की शादी होने के लिए मुझे अगवा किया गया है। वैसे किसने दिए हैं मुझे अगवा करने के लिए पैसे, बताओगे जरा? नहीं मालूम मुझे, मैं तो बस अपने इस दोस्त को जानता हूँ, बाकी यही जानता है सब। मैंने पूछा भी था, लेकिन उसने कहा कि तुम बस अपने काम से काम रखो। देखें, जहाँ तक मुझे बात समझ आई है, ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं आप दोनों,
ठीक है, फिर कितने पैसे चाहिए मुझे बताएं, मैं दे देती हूँ आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मना किया था ना बात करने के लिए। अरे यार, ये अकेली बैठी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? सजा दे रहा हूँ। देखो ये लॉकेट मुझे दे दो प्लीज, ये बहुत कीमती है। बहुत महंगा है क्या? नहीं नहीं नहीं, महंगा नहीं है, इसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। यानी इस लॉकेट ने मेरे पास आने के लिए सालों से इंतजार किया है। बहुत ख्याल से किसी ने मेरे लिए इस तोहफे को संभाल के रखा हुआ था। जबरदस्त, फिर तो मैंने अच्छी चीज मुंतखब की है। बात सुनो, अब अगर तुम खामोश रही तो ये वापस मिल जाएगा तुम्हें, और अगर नहीं हुई तो दोबारा अंदर बंद कर दूंगा। समझ गई? दे दो वापस प्लीज। तो तुम इस तरह नहीं मानोगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपनी मोटर सही करो। बस ये लॉकेट मुझे वापस कर दो, तो मैं जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, ठीक है? मालूम है मुझे। प्लीज मुझे वापस दे दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम ही ने तो कहा ये बहुत कीमती है, फिर काम क्यों नहीं आएगा मेरे? अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना मेरी बात पर? हो सकता है तुमने माहिन को कहीं और रखा हो छुपा के। हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये सच है, लेकिन मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि एक टेंडर के लिए किसी की बेटी को अगवा कर लूं। इसलिए बिला वजह मुझ पर इल्जाम ना लगाओ। तुमने तो ये इल्जाम लगाकर मेरा लेवल ही गिरा दिया। ठीक है, और हाँ, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। तुम्हारा हुआ ये टेंडर। अगर तुम कहो तो तुम्हारी बेटी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे लोग इस जुबैर से तो ज्यादा चालाक है, ढूंढ लेंगे तुम्हारी बेटी को। नहीं, जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे तो लगा था तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है, लेकिन जवान बेटा भी है तुम्हारा। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी बस एक बेटी है। तो ये लड़का कौन है? इससे पहले तो मैंने इसे नहीं देखा। मैं माहिन का, मैं मतलब रजा साहब की बेटी का दोस्त हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। इसका मतलब है कि तुम रजा के दामाद बनने वाले हो। बस करो जमाल, खामोश हो जाओ। पहले ही मेरा दिमाग खराब है और तुम बकवास कर रहे हो। आ जाओ जुबैर। नजीब, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, कुछ गिरा मत देना अपने सूट पर। तुम्हारे पास एक ही सूट है। नहीं, फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हवा देखो, इसका ये बटन बहुत ढीला है, अगर वहां निकल गया तो सबके सामने बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मेरी। तुम जब इसे उतारोगे तो बटन सही से लगा दूंगी मैं। हवा, तुम अपने बालों को और अच्छा स्टाइल दे सकती थी। सोचा था मैंने भी, फिर ख्याल आया कि इसी तरह सिंपल सा दिखना चाहिए मुझे। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे तुम मेरी बातों में नहीं आया करो, मैं तो एक्साइटमेंट में ये सब कुछ कह गया। असल में तो हमें सवालात की प्रैक्टिस करनी है। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। नजीब साहब, क्या करते हैं आप? अपनी जॉब के बारे में बताइए मुझे। क्यों नहीं, मैं एक टैक्सी स्टैंड पर ड्राइविंग की जॉब करता हूँ, बस गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं? हफ्ता या 10 दिन हो गए हैं तकरीबन। अच्छा, तो इससे पहले क्या करते थे आप? सेल्समैन था। पता है, वहाँ के तनख्वाह से मैंने अपने लिए इंश्योरेंस भी कराई हुई थी। और वो काम कितने अरसे किया? यही कोई 1 महीना। अच्छा, और उससे पहले? यानी आपने अपनी जिंदगी में 1.5 या 2 महीने जॉब की है। ये कैसे सवालात कर रही हो? मैंने तो इनकी प्रैक्टिस भी नहीं की। वो लोग भी ऐसे ही सवाल करेंगे नजीब। वो इससे पहले मेरा काम था इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नहीं, ये नहीं बताना ना मुझे। ये नहीं बताना तुम। मैंने तो अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो टेलीफोन बूथ में बैठने का था। यानी लोग मुझसे टोकन लेकर फोन किया करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बताने का भी कोई फायदा नहीं, ये सुनते ही बाहर ना निकाल दें। परेशान नहीं हो नजीब तुम।
तुम ये कहना उनसे कि शुरू से ही टैक्सी चला रहे हो, बात खत्म। यानी झूठ बोलना पड़ेगा नेकी के काम के लिए। अच्छा, अब तुम मुझसे पूछो। ठीक है मिस हवा, बच्चा क्यों चाहिए आपको? ये कैसा सवाल है नजीब? पता नहीं, दिमाग में जो आया कह दिया। मुझे औलाद की बहुत ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा। और मैंने फिर नाजिम को देखा, उसको अपनी गोद में लिया, उसको बहुत प्यार किया, और जब उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा, यूं लगा कि पूरी दुनिया मेरी हो गई। उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह ने शायद इसीलिए मुझे औलाद से नहीं नवाजा, ताकि मैं नाजिम को सहारा दूं, उसे भी माँ का प्यार मिले, अच्छी तालीम और तरबियत मिले। नजीब, तुम रो रहे हो? नहीं, रो तो नहीं रहा, शायद आंख में कचरा चला गया मेरे। ठीक है, मैंने दे दिया। नाजिम अली आज से तुम्हारा हुआ। नजीब, मेरा दिल कहता है कि अच्छा ही होगा। वो लोग यकीनन हमें नाजिम को दे देंगे। देंगे? क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे हमें।